मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक बंदे ने 2 मिलियन व्यूज़ पे भाई 16.5 लाख रुपए कमाए। मतलब एक ही वीडियो से उस जिस पे 2 मिलियन व्यूज़ आए थे और उसने उससे 16.5 लाख रुपए कमाए। एंड बहुत सारे लोग भाई कन्फ्यूज़ हो रखे थे कि ऐसा कैसे हुआ? ऐसे कैसे वीडियो बना सकते हैं? कौन सी नीश है, कौन सी कैटेगरी है, क्या टॉपिक है, क्या चीज़ें हैं जिन पे हम वीडियो बना करके पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि उस वीडियो का आरपीएम भाई बहुत ज़्यादा हाई था। मुझे याद नहीं 8 या 10 का कुछ आरपीएम था। 8 या $10 पर 1000 व्यूज़ का आरपीएम था। और अगर नॉर्मल आरपीएम देखा जाए तो वो मिलता है 0.30 का, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है $1 का। और नॉर्मल तो नॉर्मल रहता है $0.30 का, ठीक है, आधे डॉलर का समथिंग रहता है। तो भाई वो आरपीएम $8-10 का कैसे पहुंचा, तो उसने किस टॉपिक पे वीडियो बनाया, वही सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कौन कौन सी कैटेगरी पे तुम वीडियो बना करके हाई आरपीएम से अर्न कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज की इस वीडियो को। अब देखो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था और शॉर्ट को जब अपलोड किया तो भाई लोग बोल रहे थे कि भाई ये झूठ है, मतलब किसी का भी वीडियो दिखा के कुछ भी फालतू का बक दो। तो भाई ऐसा नहीं है, मैंने प्रूफ भी दिखाया था एंड प्रूफ मैंने इस वीडियो में फिर भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर चल रहा होगा वीडियो पे। भाई इस बंदे ने जो है 2 मिलियन व्यूज़ पे लाइक 16.5 लाख रुपए कमाए थे। एंड एक और वीडियो था जिसमें 6 लाख व्यूज़ आए थे उसके कुछ, एंड उससे भी उसने 16 लाख रुपए ही कमाए थे। उसका जो आरपीएम था $20-25 का कुछ था। तो अब देखो जो आरपीएम है वो किस पे कितना रहता है, कौन सी नीच कौन सी कैटेगरी में कितना आरपीएम रहता है। सबसे हाई आरपीएम वाली कुछ कैटेगरी बता देता हूँ, और जो सबसे लास्ट में बताऊंगा वो बताऊंगा इस वीडियोस के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, कि तुम भी 2 मिलियन पे या फिर 10 का आरपीएम 20 का आरपीएम कैसे ले सकते हो यूट्यूब से, ठीक है। तो हम जो है नीचे से स्टार्ट करेंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखो नॉर्मल आरपीएम की हम बात नहीं करेंगे, हम अच्छे आरपीएम की बात करेंगे। अगर अच्छे आरपीएम की बात करें तो शुरुआत हो जाती है हमारी टैग से। टैग में जैसे कि ये माइक हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, गैजेट्स हो गए, ऐप्स हो गए, ये सब जो है टैग में आ जाते हैं। एंड टैग में आरपीएम ठीक ठाक रहता है, $1 तक रहता है, मतलब $1 के आसपास कुछ टैग का आरपीएम रहता है, ठीक है। एंड टैग के बाद अगर कोई चीज़ आती है जिसमें और अच्छा आरपीएम रहता है तो वो आता है फाइनेंस। एंड फाइनेंस में भाई मैं हूँ, लाइक मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये फाइनेंस में ही वीडियो आती है। थोड़ा सा टैग और फाइनेंस का मिक्स मैं करके बनाता हूँ, जिससे कभी कभी आरपीएम बहुत अच्छा हो जाता है एंड कभी कभी आरपीएम जो थोड़ा नॉर्मल आता है, ठीक है। एंड कभी कभी बहुत गंदा आता है। अगर मैं यूट्यूब पे जैसे ये वीडियो यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ ना, तो उसका आरपीएम 0.30 या 40 कुछ ही रहेगा, मुझे पता है। एंड अर्निंग के ऊपर वीडियो बनाने लग जाऊँ कि हाउ टू अर्न मनी, तो $1 $2 $3 का आरपीएम पहुंच जाता है। एंड लोन के ऊपर या फिर बैंक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाने लग जाऊँ कि लोन कैसे लें, लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने लग जाऊँ, तो उस पर आरपीएम भाई $3 $4 $5 उतना तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर तुम फाइनेंस में हो तो फाइनेंस में कुछ कैटेगरी है जैसे कि बता देता हूँ। जैसे कि लोन के बारे में तुम बता सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक ईएमआई सिविल हो गया। एंड ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बता सकते हो कैसे अर्न करें, फ्रीलांसिंग वगैरह बता सकते हो, बिजनेस वगैरह के आइडिया दे सकते हो। तो ये सब जो वो फाइनेंस में आ जाता है। एंड फाइनेंस में पैसा अच्छा खासा है। एंड देखो मैं कुछ चीज़ें लास्ट में बताऊंगा जो वार्निंग है, मतलब कुछ वार्निंग्स भी हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वो एंड में बताऊंगा वीडियो के। तो उस पार्ट को जरूर देख लेना भाई, चाहे तो स्किप करके भी देख सकते हो पर उसको जरूर देखना, ठीक है। एंड बात करते हैं फाइनेंस नीड्स में कितनी आरपीएम, तो मैंने बता दिया $3 से $4 $5, कभी कभी और भी ज़्यादा हो सकता है। मेरा तो अभी तक इतना नहीं आया है। मैक्स टू मैक्स मेरा 4 से 5 आरपीएम आया पर 1000 व्यू का, ठीक है। 4 से 5 यूएसडी पर 1000 व्यू का, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सबसे तगड़े आरपीएम की, जिस लाइक कैटेगरी की जिसमें सबसे तगड़ा आरपीएम मिलता है। उसे कहते हैं हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और ट्रेडिंग। अगर तुम स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो के बारे में वीडियोस बनाते हो, डैम भाई आरपीएम $10 $15 $20 तक चला जाता है। और भी ऊपर जाता हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है, और फिर भगवान जाने, ठीक है। भाई तुम्हारा आरपीएम $10 $20 $25 तक जाता है अगर तुम स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में या फिर लाइक ऐसे क्रिप्टो में वीडियो बनाते हो। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें तो ये सब आता ही नहीं है तो हम कैसे करें। देखो पहली चीज़ ये है कि आना जरूरी नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट जरूरी है या फिर तुम्हें उस चीज़ की नीड होनी चाहिए। लाइक देखो अगर तुम सच में यूट्यूब को एज अ बिजनेस करना चाहते हो, सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हो, तो भाई ये सबसे ज़्यादा अच्छी कैटेगरी है जिन पे आके तुम पैसा कमा सकते हो। अब देखो तुम ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम क्रिप्टो खरीदना वरीदना या फिर बहुत सारी टॉप या फिर लाइक ट्रेडिंग करके दिखाओ, ट्रेडिंग सिखाओ, नहीं। तुम नॉर्मल चीज़ें भी कवर कर सकते हो कि अर्न कैसे करें, या फिर क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो कैसे खरीदते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, कितने तरीकों की ट्रेडिंग होती है। नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स भी उठाकर अगर तुम वीडियो बनाते हो, तुम्हारे वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो तुम अच्छा खासा
पैसा अर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें डिटेल्स में जाना है, तुम अच्छा खासा देखो। अब मैं भी ऐसे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे को भाई ज्ञान कोई ऊपर से डाउनलोड होके नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। मैं पहले रिसर्च करता हूँ भाई, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, हज़ारों हज़ारों भाई ऐसे गूगल पे सर्च करता हूँ, एआई से हेल्प लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बाद एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ। एंड उस स्क्रिप्ट में से फिर मैं पॉइंट्स निकालता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसको लर्न करता हूँ, उसको सीखता हूँ, देन मैं आपको यहाँ पर आकर के बताता हूँ। ये जो मैं वीडियो दिखाया था ना कि 2 मिलियन पे इतना कमाया, 16 लाख, साढ़े 16 लाख, भाई वो भी मैंने इतनी रिसर्च करने के बाद, इतना भाई ढूंढने के बाद मुझे ऐसी वीडियोस मिलती हैं, तब जाकर मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो स्टॉक मार्केट और फिर क्रिप्टो और ट्रेडिंग में अगर तुम जाते हो तो उसमें अच्छा खासा पैसा है और अच्छा खासा आरपीएम बनता है। अगर तुम्हारे लाइक 100 के व्यूज़ आते हैं तो भाई तुम इस पर 500 हज़ार डॉलर बना सकते हो, जो कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है सीरियसली। महीने में तुम 1-2 वीडियो बनाओ और तुम लाखों में कमा रहे हो, तो भाई क्या ही दिक्कत है। लेकिन इतना ईजी नहीं होता। अब तुम्हें मैं कुछ मिस्टेक्स बता देता हूँ और कुछ वार्निंग्स दे देता हूँ जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो आरपीएम है वो टाइटल और थंबनेल से ही डिसाइड नहीं होता, वो तुम्हारी ऑडियंस से भी डिसाइड होता है। लाइक मान लो तुम्हारी ऑडियंस जो है वो नॉर्मल कॉमेडी की ऑडियंस है, ठीक है। तुम्हारे हर वीडियो पे जो है मिलियन व्यूज़ जाते हैं, तो तुमने सोचा कि क्यों ना मैं कॉमेडी वाले चैनल पे एक फाइनेंस का वीडियो डाल देता हूँ, क्रिप्टो के बारे में बना करके $20 आरपीएम चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारी ऑडियंस है वो कॉमेडी वीडियोस देखती है, तो उसी हिसाब से यूट्यूब एड्स रन करेगा तुम्हारे वीडियोस पे, एंड उसी हिसाब से आरपीएम बनेगा। अब तुम सोच रहे हो कि कॉमेडी वाली ऑडियंस से मैं आरपीएम हाई बना लूँ, नहीं, ऑडियंस भी भाई उसी फील्ड की होनी चाहिए, उसी कैटेगरी की होनी चाहिए। ऑडियंस भी तुम्हारी ये सब चीज़ें देखती होगी, तब यूट्यूब जो है वो उन्हें वैसा ही ऐड दिखाएगा एंड वैसा ही तुम्हें पैसा देगा। तो ऑडियंस भी मैटर करती है, तो ऑडियंस भी बनाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना ऑडियंस के अगर तुम्हें लगता है कि आरपीएम बढ़ जाएगा तो बिल्कुल गलत लगता है। ऑडियंस अच्छी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं, थंबनेल में कुछ डाल दिया और टाइटल में ट्रेडिंग और क्रिप्टो लिख दी, सोचते हैं कि उससे आरपीएम बढ़ जाएगा। नहीं, थंबनेल में जो है उसी की ऑडियंस आएगी और वैसी ऑडियंस तुम्हारी वीडियो देखेगी, तो आरपीएम तुम्हारी ऑडियंस के हिसाब से कम रहेगा, ना कि टाइटल के हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ऑडियंस से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइटल से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑडियंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो कैसी है, किस कैटेगरी की है, ठीक है। दूसरी जो सबसे तगड़ी चीज़ है आरपीएम के लिए वो है वीडियो की लेंथ। अब भाई तुम वीडियो 3 से 4 मिनट की बना रहे हो तो उसका आरपीएम कम रहेगा, क्योंकि तुम उसमें बीच में एड्स नहीं लगा सकते। अगर वीडियो वहीं 8 मिनट की है तो उसमें तुम बीच में एड्स लगा सकते हो, जिससे ज़्यादा एड्स आएंगे और ज़्यादा पैसा बनेगा, ज़्यादा आरपीएम अच्छा रहेगा। तो ये भी डिसाइड करता है तुम्हारी वीडियो को कि कितनी लेंथ है, उस हिसाब से ही वो लाइक समझ रहे हो ना, आरपीएम अच्छा बनता है। एंड भाई अब तुम्हें मैं वार्निंग देना चाहूँगा, देखो ये जो फाइनेंस और लाइक क्रिप्टो वगैरह की कैटेगरी है ना, नीच है ना, उसमें भाई रिस्क भी बहुत है। मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़ रखे हैं, जो कि कल 7 तारीख को, यानी आज जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, एक हट जाएगा। भाई मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक है, इसी वजह से मैंने भाई बहुत सारी वीडियो जो थी अपनी प्राइवेट करनी पड़ गई थी। तो बिल्कुल भाई देखो, अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो या फिर रिस्क लेने के काबिल हो तो इस फील्ड में आना, वरना अगर तुम्हारा चैनल एक बार उड़ा और भाई यूट्यूब से तुम फिर 1 साल के लिए गायब हो जाओगे, क्योंकि सरकमवेंशन पॉलिसी के थ्रू तुम भाई दोबारा चैनल नहीं बना सकते। तो इस कैटेगरी में जब तुम आना चाहते हो, इस नीच में तुम आना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल आओ, लेकिन रिस्क है। तो ध्यान रहे कि अच्छे से काम करना, रिस्क फ्री होके, लाइक कैसे कुछ भी फालतू का मत बनाना, अच्छा बनाना, जिससे यूट्यूब की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होती रहे, उनको ब्रेक मत करना, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना, और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। बाय बाय।